कल मैंने पेनाडोल की गोली को बेवकूफ बना दिया, बिना बुखार के ही खा ली। अब बेचारी अंदर जाकर बुखार ढूंढ रही होगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी, मुझे महबूब को कदमों में लाने का कोई नुस्खा अनायत फरमा दें। बाबा जी बोले, बेटा महबूब के घर का ऊपर वाला फ्लोर किराए पर ले लो, महबूब समेत उसका पूरा टब्बर कदमों में नीचे आ जाएगा। कुछ दिन पहले मैं अपने ससुराल गया। मेरी सास ने पहले दिन मुझे पालक खिलाई, दूसरे दिन मुझे मेथी खिलाई, तीसरे दिन साग खिलाया, चौथे दिन पूछा, बेटा बता आज क्या खाएगा। मैंने कहा, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चराऊंगा। एक पंजाबी अपने 3 दोस्तों के साथ पिज्जा खाने गया। वेटर बोला, पिज्जा के 4 टुकड़े करूं या 8? पंजाबी बोला, यार 4 ही कर दे, 8 खादे नहीं जाने। मैयत का मुंह देखते ही एक आदमी ने कहा, सुबहान अल्लाह, यूं लगता है जैसे अभी अभी सोया हो। क्या मुबारक दिन मिला है, क्या नूर बरस रहा है। बहता खून, पुरसकून चेहरा, नरम बदन, सारी अलामतें शहीदों की हैं। कौन है ये और हुआ क्या है? हजूम से आवाज आई, डाकू है और पुलिस मुकाबले में मारा गया है। एक पठान की साली बहुत खूबसूरत थी। पठान और साली घर पर अकेले थे। पठान ने साली से कहा, मेरे दिल में एक बात है। घर पर अकेले थे। पठान ने साली से कहा, अगर बुरा ना मानो तो बोल दूं। साली ने कहा, जी क्यों नहीं, बोल दें। पठान ने कहा, ये लो 50 रुपए और अपनी आधी खूबसूरती मेरी बीवी को दें। मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मिरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। मेरा अपना तजर्बा है कि अगर बेइज्जती दोस्तों के साथ हो तो ज्यादा महसूस नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे को देखकर हौसला रहता है। दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आकर रुक जाऊं, ना बैठूं ना बोलूं, बस तेरी आंखों में लीमू निचोड़ के भाग जाऊं। एक आदमी के पास 100 रुपए थे। वो एक मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। वेटर बिल लेकर आया, देखा तो 3000 का बिल बना है। आदमी बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वेटर ने पुलिस को बुलाया और आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने पुलिस वाले को 100 रुपए रिश्वत दी तो पुलिस वाले ने उसे बाइज्जत छोड़ दिया। इस वाकया से हमें क्या सबक सीखना चाहिए? एक आदमी पठान से बोला, खान साहब कल मैंने आपको फोन किया था, आपने फोन उठाया क्यों नहीं? पठान बोला, मैं क्यों उठाता, मैंने 30 रुपए देकर गाना लगवाया है, वो तेरा बाप सुनेगा। एक मुसाफिर भागता भागता बस के करीब पहुंचा और कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब सीटें हैं। कंडक्टर आगे से कहने लगा, ते होर सालिया दरिया बिछाइया ने। एक मिरासी फौज में भर्ती हो गया। अचानक जंग शुरू हो गई तो जंग के दौरान कमांडर ने मिरासी को फोन करके पूछा कि क्या बना। मिरासी ने कहा, जनाब 33 पे 2 आउट। एक डॉक्टर चरसी से कहने लगा, सिगरेट नौशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चरसी बोला, चलो ठीक है डॉक्टर साहब, सानू केड़ी जल्दी है। जज आदमी से कहने लगा, तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी बोला, तो क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं?
बीवी फोन पर, जान मैं जिस जहाज में हूँ वो लैंड करने वाला है। कंजूस बोला, तुम एक काम करो, जल्दी से अपना बैलेंस मेरे नंबर पर भेज दो। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा, मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने लिखा था, ना मैं शादी करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। वजीर आजम कम चोर है, चोर है, चोर है। एक आदमी इस्लामाबाद में खड़ा नारे लगा रहा था। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारा और बोले, मरियम नवाज की बेइज्जती करता है, चल थाने। वो आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं तो जापान के वजीर आजम की बात कर रहा था। पुलिस वाले ने उसे दौलती मारकर कहा, हमें उल्लू समझती हो क्या? हम नहीं जानते कहाँ का वजीर आजम चोर है, चल थाने। लड़के वाले, हमें आपकी बेटी पसंद नहीं है। लड़की वाले बोले, पसंद तो हमें भी नहीं है, अब क्या घर से निकाल दें? लड़की बोली, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूंगी। लड़का बोला, लेकिन मुझे तो कोई दुख दर्द ही नहीं है। लड़की गुस्से से बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। एक इंडियन फौजी को कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान एक चिराग मिला। उसने चिराग को रगड़ा तो धमाका हुआ और वो मर गया। मॉरल, कुछ चीजें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। एक आदमी ने किसी बच्चे से पूछा, बेटा डाक खाना कहाँ है? बच्चा बोला, जी वो तो हमारे घर के सामने है। आदमी बोला, और तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा बोला, जी डाक खाने के सामने। आदमी तंग आकर बोला, उफ भाई ये दोनों कहाँ है? बच्चा बोला, आमने सामने। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। ज्यादा पढ़ाई का नुकसान। सरदार पूरा दिन पढ़ने के बाद होटल गया। वहां जाकर भूल गया कि मेन्यू कैसे मंगवाएं। काफी देर सोचने के बाद बोला, यार सिलेबस लेकर आना। लड़की बोली, आज मेरे जिगर का ऑपरेशन है। लड़का बोला, पता है। लड़की बोली, आई लव यू। लड़का बोला, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ऑपरेशन के बाद लड़की को होश आया तो सिर्फ उसका बाप खड़ा था। लड़की ने पूछा, वो कहाँ है? बाप बोला, तुमको पता है तुम्हें जिगर किसने दिया? लड़की जोर जोर से रोने लगी। बाप बोला, कमीनी समोसे लेने गया है इतना जिगर देने वाला। जो खवातीन चाहती हैं कि बेटे की शादी के बाद बहू ही घर का सारा काम करे, तो उनको चाहिए कि अपने बेटे की शादी अपने काम वाली से कर दें। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुना था कि उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दो दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। गाहक बोला, भाई आप मेरा भी कीमा बना दो। किसाई लटका हुआ बकरा उतारते हुए बोला, फिक्र न करें, इसके बाद आपकी बारी है। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, डार्लिंग जब मैं मर जाऊं तो अपनी दूसरी बीवी को मेरे कपड़े मत पहनने देना। शोहर बोला, हाँ तुम घबराओ मत, वैसे भी उसको तुम्हारे कपड़े नहीं आएंगे, वो जरा मोटी है। ये फंस गया सी है। एक पठान पहली दफा जहाज में बैठा तो एयर होस्टेस ने पठान को बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो एयर होस्टेस बोली, ये बेगैरत 2 घंटे से मुझसे पूछ रहा है कि भैन जी तुसी किथे उतरना।
बीवी गुस्से से, तुमसे तो कुत्ता ज्यादा वफादार होता है। शोर बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुत्ता आपको हर महीने साड़ियाँ लाकर नहीं देगा। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया, एक बीवी की जरूरत है। अगले दिन 1000 खत उसके पास आ गए कि जिनमें एक ही बात लिखी थी, मेरी ले जा यार। डॉक्टर बोला, अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि आप फलों के साथ उनके छिलके भी खा लिया करें। वैसे आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मरीज बोला, जनाब नारियल। एक पठान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। पठान लड़की से बोला, जान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की ने पठान की तरफ गुस्से से देखा और बोली, बेगैरता, ये तू ही प्यार करन लग गया ते वाड़ियां तेरे प्यो ने करनिया ने। मेहमान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप देखिए ना, जब मैं आया था तो मेरे सर में शदीद दर्द था, अब जाता रहा। मेजबान बोला, जी नहीं, दर्द जाता नहीं रहा, बल्कि अब वो मेरे सर में आ गया है। सरदारनी का 6 चोरों ने रैप कर दिया। सरदार जब घर आया, उसे पता चला तो सरदार खुश होते हुए बोला, वाह, जब पड़ोसन का रैप हुआ था तब 3 चोर थे, तुम्हारी बारी में 6 चोर, इसका मतलब है तुम पड़ोसन से ज्यादा खूबसूरत हो। मरीज, जनाब मेरे जिस्म के एक हिस्से पर आज तक पसीना नहीं आया, आप इसका इलाज करें। डॉक्टर बोला, किस हिस्से पर? मरीज बोला, जनाब दांतों पर। एक नशई दूसरे से कहने लगा, आसमान पर गोल गोल क्या चमकता है? दूसरा नशई बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं तो खुद परदेसी हूँ। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।